बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने ईसाई धर्म के पर्व ईस्टर पर रविवार को दिल्ली के एक बड़े चर्च का दौरा किया। पीएम मोदी सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे थे। उनका स्वागत किया गया। उनका वीडियो सामने आया है। पीएम मोदी जैसे ही चर्च पहुंचे, पादरियों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। चर्च में बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की। इस दौरान आम लोग भी चर्च में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने ईसा मसीह के प्रति की गई प्रार्थना शांत मुद्रा में सुनी। चर्च जाने से पहले पीएम मोदी ट्विटर पर ईस्टर की शुभकामनाएं भी दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईस्टर का विशेष अवसर हमारे समाज में शांति और सद्भावना को और गहरा करे। यह त्योहार समाज की सेवा और वंचितों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। आज के दिन हम प्रभु ईसा मसीह के पवित्र विचारों को याद करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के दौरे पर आज रहे। उन्होंने प्रबुद्धजनों से संवाद किया, जिसमें प्रदेश के विकास पर बातचीत की गई। मानस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम ने कहा कि एमपी में औसत विकास दर 12% है और एमपी की जीएसडीपी का साइज 13.5 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में एमपी देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश विकास का एक नया मॉडल है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है। जीएसडीपी का साइज अब बढ़ के 13.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है और इसलिए हम 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार दे पाए। और ये जो कृषि से लेके इंफ्रा तक के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ उसका ये परिणाम है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है। उसके 4 मुख्य आयाम हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो इन चारों पिलर पर मध्य प्रदेश को हम तेजी से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं की मोनोपोली खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर ने धारा 144 का आदेश जारी कर निजी स्कूल संचालकों और कारोबारियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ग्वालियर शहर के निजी स्कूलों के संचालक अब छात्रों और अभिभावकों को किसी भी खास दुकान से यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। साथ ही किताबों से पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सके। वहीं सरकारी गाइडलाइंस के अलावा कोर्स में अतिरिक्त किताबें भी न देने की हिदायत दी गई है। ग्वालियर में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और लगातार अभिभावकों की जो शिकायत मिल रही थी, उसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने एक सख्त आदेश जारी किया है और इस मामले में अभिभावकों और छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए सख्त प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपकी तरफ से किस तरह की जो शिकायतें अभिभावकों की तरफ से मिली थी और भी जो शिकायतें आई थी, किस तरह की शिकायतें आई थी सर? ये केवल अभिभावकों की तरफ से नहीं आई हैं, कई तरफ से आई हैं। जहाँ तक शिकायतों के प्रकार का प्रश्न है, मुख्य रूप से यही है कि पठन पाठन सामग्री अनावश्यक लाद दिया जा रहा है। जितना खरीदना चाहता है उतना उसको नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ कुछ और ऐसी सामग्री दी जा रही है जो उसको नहीं खरीदना। इस किस्म की शिकायतें थी और ये भी शिकायत है कि कुछ खास जगह से खरीदने को कभी कभी कहा जाता है और इसी वजह से व्यवस्था बनाई गई। पर अब केवल आदेश जारी होने पर से काम नहीं होता। दमोह से खबर, आकाशीय बिजली गिरी, पिता और बेटे की मौत हो गई। पथरिया थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। उमरा गांव के रहने वाले थे राधे और अनिल। हादसे में 2 बच्चे जख्मी हुए। तेज आंधी और बारिश के बीच ये बिजली गिरी।
बैतूल में एक बार फिर से मौसम बदल गया। कई इलाकों में तेज बारिश और ओले गिरे हैं। आमला और शाहपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा ओले गिरे हैं और यहां पर खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में फसल काट कर रखी हुई थी और यही भीग गई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो गया। फसलें काटने के लिए मौसम साफ होने का किसान इंतजार कर ही रहे थे और फसल काटी और इसी दौरान ये बारिश और मौसम बदलने की वजह से काफी नुकसान हुआ। छिंदवाड़ा में भी अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश के साथ यहां पर भी ओले गिरे हैं और यहां के अमरवाड़ा में तो सड़क पर सफेद चादर सी बिछी हुई नजर आई। इतने ओले गिरे कि सफेद चादर बिछ गई हो ऐसा नजर आया। किसानों को फसल खराब होने की चिंता जाहिर सी बात है कि सता रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में दावते इफ्तार का आयोजन किया। इसमें दतिया से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गृह मंत्री ने अपने घर पर स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। गुना में ऊर्जा मंत्री ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। 2018 के विधानसभा चुनाव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान का फोटो दिखाकर बुजुर्ग से शादी करा दी थी और उपचुनाव में भी हमने ग्वालियर चंबल में अच्छी सीटें हासिल की। जब जब परिणाम आते हैं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारी मशीन खराब है और चुनाव आयोग गड़बड़ करता है। आपके इस कीमती वोट ऐसा हुआ कि बर तो दिखाया नौजवान, जब बरमाला का वक्त आया तो 70 साल के बुजुर्ग के गले में बरमाला गया और 2020 में फिर उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में कहां गए थे दिग्विजय सिंह जी, कहां गए थे कमलनाथ जी? फिर भी तो हमारे संभाग से आज भारतीय जनता पार्टी जीती ना, तो ये स्पष्ट हो रहा है। सपने तो दिग्विजय सिंह जी अच्छे देख सकते, हसीन सपने देख। और उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल के दरबार पहुंची थी अदाकारा हिमानी शिवपुरी। जानी मानी अभिनेत्री हैं। बाबा महाकाल के दर पहुंची थी और वहां उन्होंने दर्शन किए। गणपति बप्पा के भी उन्होंने दर्शन किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।